नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल हर एक युवा का सपना होता है कि वो शिक्षक भर्ती में व्याख्याता बने, फर्स्ट ग्रेड बन जाए। क्यों? क्योंकि पद भी बड़ा होता है और सैलरी भी ज़्यादा आती है। दोनों ही काम, ना थर्ड ग्रेड लगना पड़े ना सेकंड ग्रेड लगना पड़े, सीधा फर्स्ट ग्रेड लग जाए। हर एक युवा का सपना है। तो पहले तो इसके लिए क्वालिफिकेशन जिस स्टूडेंट की होती है वही ये सपना देख पाता है। भी क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप कैसे उस एग्जाम को दे पाओगे। तो आई होप जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी उन सबको इस बात का पता है कि इसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है, प्लस में आपका बीएड होना ज़रूरी है, तभी आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे पाओगे। उसके बाद लगातार दोस्तों आपके सवाल जवाब रहते हैं। काफ़ी दिनों से मैंने फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के ऊपर बोला भी नहीं है, तो आज एक फर्स्ट ग्रेड का थोड़ा एनालिसिस करते हैं और इस पूरी वीडियो के अंदर आपको टू द पॉइंट एक एक बात बताएंगे किस प्रकार आप इसके अंदर अपना रोल अहम कर सकते हैं। कुछ बातें जो लगातार मैं देखता हूं कि सर भर्ती कब आता है, कब आएगी, ये सवाल तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक सवाल है इनमें से। भर्ती कब तक आएगी। दूसरा सवाल कितने पदों पर, ये भी आपके जहन में रहता है। महिला आरक्षण को लेकर कुछ एक सवाल ये भी आए कि सर क्या फर्स्ट ग्रेड में लागू हो सकता है। एग्जाम कब तक होगा, यह भी सबसे बड़ा इशू रहता है, क्योंकि एग्जाम बड़ा है तो उसकी तैयारी दोस्तों बड़ी करनी पड़ती है। एक पूरा समय चाहिए निचोड़ निकालने के लिए। तो दोस्तों ये एक वाजिब सवाल, मैं इन सब की बात करूं, 1 2 3, ये 3 नंबर सवालों में से ये इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम कब तक होगा। फिर पहली बार में सिलेक्शन कैसे ले, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमें तैयारी भी करनी है, हमें पता है एग्जाम भी आएगा, लेकिन हमें इंपॉर्टेंट ये कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। तो आज इस पे बात करने वाले हैं। सभी साथी तैयार हैं, जुड़ जाइएगा और हमारा टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर लें। हर एक अपडेट आपको टू द पॉइंट यहां पर मिलता रहेगा। उसके बाद जितने भी विद्यार्थी हैं और आने वाले समय फर्स्ट ग्रेड के लिए भी एक ग्रुप दोस्तों बनाया जाएगा। अभी रीट का ग्रुप बनाया है जिसमें विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, ये पुराना डाटा है, तो आप जुड़िएगा निश्चित रूप से। और फर्स्ट ग्रेड के लिए आप ऑन डिमांड आपके लिए नया बनाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सरकार की भर्तियों के बारे में बात करते हैं। तो ये तो खुशखबरी आपके सामने है कि 70,000 वैकेंसियों का अनाउंस है। युवाओं की तैयारी, युवा तैयारी करना शुरू कर दें। अब एक और बात बता दूं, आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनमें आपने परिणाम देखा होगा भाजपा का उतना नहीं रहा जितना उनको उम्मीद थी, जिसके चलते अब सरकार प्रेशर में है। और आज की एक बात है, आज शायद ट्विटर पे देखा था, पता नहीं कहां देखा था, सरकार युवाओं के साथ सीधा संवाद कर रही है और सरकार के पास युवाओं के काफी सारे मैसेज वगैरह पहुंचे हैं। जो वो कैसे किए, विधायक के द्वारा सूचना दे। सर्वाधिक जो डिमांड आई है ना वो रोजगार की आई है। किसकी आई है? रोजगार की। रोजगार चाहिए, इसका मतलब सरकार का पहला मकसद युवाओं को रोजगार देना है। तो यूं कह सकते हैं कि 10 जुलाई के आसपास आपको बजट स्तर जो है उसके अंदर सारा कंफर्मेशन हो जाएगा कि भर्तियों का कौन कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है। ऑलमोस्ट आप हर विभाग में देखेंगे तो छोटी बड़ी भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो ये तो आपको पॉजिटिव सकारात्मक बात अपने साथ रखनी है कि भर्ती तो आ रही है। उसके बाद अगर बात करते हैं, थोड़ा सा एक और बता देता हूं कि हमारे इस एसके क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर 30% का डिस्काउंट चल रहा है। तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नो डाउट। एक और विशेष बात, अगर किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे पास उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो सिलेबस यहां पर आपको मिल जाएगा, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरा सिलेबस हर एक भर्ती का आपको हमारे ऐप में मिलेगा, तो यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा एक अच्छे से कॉलम बना रखा है। उसके बाद में जब हम तैयारी करते हैं तो हमें ओल्ड पेपर की आवश्यकता होती है। ओल्ड पेपर की आवश्यकता होती है, वो सर कहां से मिलेंगे? कई बार वेबसाइट हटा भी देती है। तो वो सारे ओल्ड पेपर दोस्तों आपको यहां से, ये दो चीज जब तैयारी करते हो ना तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, और ये भी आपका कवर होना चाहिए कि हमने ओल्ड पेपर निकाले। तो तैयारी में ये अहम भूमिका, ये दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आप अपने ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, नो डाउट। चलिए बात करते हैं, ये आज की ताजा अपडेट आपके सामने है, नो डाउट। ये देखो क्या बताएगा, इस बात को समझते हैं। भर्ती कितने पदों पे आई, क्या कुछ है। पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग के बाद व्याख्याता के 17,000 पद है वो खाली हो जाएंगे। यानी व्याख्याता के 17,000 पद खाली हो जाएंगे। जो सेकंड ग्रेड वाले हैं उनका भी डीपीसी होना बाकी है। फर्स्ट ग्रेड में लगभग ये बताए 17,000 का एक मोटा आंकड़ा आया अपने सामने, हो सकता है ज्यादा भी हो, एक एवरेज है। तो क्या जितने पद खाली उतने वैकेंसी आते गया? ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा आधे पद पदोन्नति से भरे जाते हैं और आधे पद सीधी भर्ती निकाली जाती है।
तो यहां पर ये तो कंफर्मेशन हो गया कि पद खाली है, पद खाली है। व्याख्याता के 12,000, वाइस प्रिंसिपल 19,000 पद खाली, यहां पर ये बात बताई गई है निश्चित रूप से। और इसमें ये एक बात और इसमें लिखी गई कि यहां पर क्या है कि नई शिक्षा सत्र शुरू होने के साथ ही अगले महीने राज्य के स्कूलों में व्याख्याताओं के 17,000 पद अधिक पद रिक्त हो जाएंगे। शिक्षा विभाग, देखो यहां लिखा है 17,000 से अधिक, तो इसका मतलब 17,000 से अधिक लिखा गया साफ तौर पे। और बकाया सेकंड ग्रेड के व्याख्याता पदों की डीपीसी से पहले पदोन्नत वाइस प्रिंसिपल की पोस्टिंग दी जाएगी, जिसके शिक्षा विभाग काउंसलिंग का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। और काउंसलिंग के जरिए पदोन्नत हुए लगभग 5700 वाइस प्रिंसिपल को नए स्कूलों में पोस्टिंग, वह सेकंड ग्रेड की डीपीसी फिलहाल। तो इसमें एक बात बोली कि थोड़ा सा समय लग सकता है, इन्होंने ये बात बोली थोड़ा समय लग सकता है। तो देखो मैं आपको फिर एक चीज अवगत करा देता हूं, इस बात को समझना। हमारा ये चीज को मैं अवगत करा देता हूं कि समय लग सकता नहीं लग सकता, हमें तैयारी करनी है, क्योंकि हमें इतना तो पक्का पता है कि भर्ती आ रही है। ये तो कंफर्मेशन है कि नहीं, भर्ती आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अब देखो सबसे पहला आपका जो सवाल आता है, सबसे पहला जो आपका सवाल है वो ये सवाल है कि भर्ती कब तक आएगी। देखो हम टू द पॉइंट बात करेंगे, फैक्ट पे बात करेंगे। अगर हम ज्यादा ऊपर नीचे बात ना करें तो भर्ती कब तक आ रही है, कब तक आ रही है। देखो एक तो आपका 10 जुलाई को बजट आएगा ना, 10 जुलाई को जो बजट आएगा उसमें मामला सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो हमें कब तक वेट करना है, 10 जुलाई का बजट सत्र है, उसमें हमें वेट करना। इतने दिन जहां वेट किया ये, तो उस समय सारी स्थिति दोस्तों क्लियर हो जाएगी। और क्या हो गया, एक मिनट थोड़ा से में क्लिक हो गया इस साइड में, नो डाउट। तो ये तो देखो कंफर्मेशन है कि भर्ती तो आ रही है, ठीक है। अब बजट के अंदर आपको बताया जाएगा कितने पदों पे आ रही है, कब तक आ रही है, सारी बातें की जाएगी, ठीक है। तो ये सवाल का जवाब आपको मिल गया है कि हमें वेट करना है बजट तक का। अभी आज 27 जून है, तो लगभग 10, 12, 13 दिन बचे हैं, तो आपको बजट सत्र में पता लग जाना है। इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं, थोड़ा इसे ठीक हो जाता है, फिर हम लिखते हैं इसमें प्रिपरेटिंग टू एक्सपोर्ट, ठीक है। दूसरी बात, हमारा अनुमान यह है कि 2024 में जहां तक पॉसिबिलिटी है कि नोटिफिकेशन फर्स्ट ग्रेड का आ जाएगा। कई विद्यार्थी कहेंगे सर सेकंड ग्रेड का, तो देखो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड आगे पीछे वैकेंसी रहेंगी। जहां तक मेरा अनुमान है सेकंड ग्रेड पहले आ जाएगी, क्योंकि उसमें पद काफी सारे खाली हैं। फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा, एक मिनट, ठीक है। तो अब देखो ये तो श्योरिटी होगी कि 100% क्या है, 99 भी नहीं है कि भर्ती आ रही है, भर्ती है वो आ रही है, ये तो श्योर है। तो इसमें तो कोई किंतु परंतु नहीं। अब आपको ये तो पता लग गया कि भर्ती आ रही है, तो इसका मतलब हमें तैयारी में लग जाना चाहिए। तो ये पहले सवाल का जवाब हो गया कि हमें वेट करना है 10 जुलाई का, उसमें कंफर्मेशन हो जाएगा भर्ती का, निश्चित रूप से भर्ती आएगी, ये श्योरिटी। दूसरा प्रश्न है कि कितने पदों पे आ रही है, ये बात बताई गई। देखो अभी मैंने जैसे बताया कि 17,000, 17,500 से ज्यादा पद खाली हैं। तो एक मोटा आंकड़ा अगर हम लेके चले सरकार के अंदेशे से, तो लगभग एक आइडिया डिस्कस करते हैं। लगभग फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड के जो पद आपके आने वाले हैं वो यूं मान के चले, एक आइडिया है 8 से 10,000 के बीच ये एक आंकड़ा रहने वाला है। हो सकता है कि इससे कम हो जाए, 7,000 हो जाए, सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा कितने। तो 8 से 10,000 के बीच मेरे हिसाब से इस बार ये लग रहा है कि एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है। इस बार एक बड़ी भर्ती आने की संभावना है, जहां साथ साथ अगर सेकंड ग्रेड की बात कर लें, जहां सेकंड ग्रेड की अगर बात कर लें, तो सेकंड ग्रेड 10 से 12,000 पद आने की संभावना है, ठीक है। सेकंड ग्रेड 10 से 12,000 आने की संभावना है, यानी पिछली बार से इस बार ज्यादा आएगी फर्स्ट ग्रेड, ये तय बात है। पद भी खूब सारे खाली है, नो डाउट। और सेकंड ग्रेड के तो काफी सारे पद खाली, 33,000 पद खाली हैं। आधे पद भी करें तो 17,000 नहीं तो 15,000 तो पद आ ही सकते हैं वैकेंसी में। तो ये सवाल का जवाब भी आई थिंक आपको मिल गया कि कितने पदों पे आ रही है। तो अप्रोक्स मैंने बता दिया, इसके आसपास हो सकता है 7,000 हो जाए, हो सकता है 9,000 हो जाए, हो सकता है 8,000 हो जाए, हो सकता है सरकार और भी कम कर दे, डिपेंड करेगा सरकार के ऊपर। जहां तक मुझे लगता है सरकार युवाओं को निराश नहीं करेगी, सरकार एक बड़ी भर्ती देना चाहेगी इस बार, जिससे कि युवा खुश हो, क्योंकि आगामी चुनाव है, अभी और चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव वगैरह, वहां सरकार अच्छा रिस्पॉन्स कर पाए तो ये कहीं ना कहीं एक लुभावना अवसर जरूर देगी। तो लुभावना अवसर भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि वो फायदेमंद हो।
ऐसे नहीं कि 2000 पद निकाल के छोड़ दी तो वो भर्ती के नाम पे कोई मतलब नहीं, इसलिए एक अच्छा अवसर मिलेगा। तो ये बात तैयार होगी यहां पर, ठीक। उसके बाद में महिला आरक्षण लागू होगा कि नहीं होगा, इस बात चर्चा है। देखो अभी तक सरकार ने रीट के अंदर भी लागू नहीं किया। अगर हम महिला आरक्षण की बात करें तो ये रीट के अंदर भी प्रॉपर लागू नहीं है। सरकार ने बताया ये एल फर्स्ट में लागू होगा, एल फर्स्ट में लागू होगा, यानी लेवल फर्स्ट में, लेवल 2 में नहीं होगा। जब लेवल 2 में नहीं होगा तो अन्य भर्तियों के अंदर, अन्य भर्तियों में भी लागू नहीं होगा, भर्तियों में लागू नहीं होगा। तो इस बात की चिंता नहीं करनी है कि महिला आरक्षण इसमें लगेगा, ठीक है। ये डाउट आपका क्लियर हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं एग्जाम कब तक होगा, ये विशेष, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, इस पे हमें डिस्कस करना चाहिए। एग्जाम, भर्ती भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ, लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि एग्जाम कब तक, क्योंकि हमें ये पता लगे कि एग्जाम कब तक होगा, तो क्योंकि हम फिर उस टाइम को अनुसार अपना एक मैनेजमेंट ठीक करते हैं, एक टाइम टेबल बनाते हैं कि भाई इतने दिनों में हमें तैयारी करनी है, इतने दिनों में रिवीजन करना है, इतने दिनों में हमें एक टाइम के अकॉर्डिंग हमें रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाने, सारा कुछ करना है। तो ये सर्वाधिक इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक मिनिमम क्राइटेरिया बता देता हूं कि मिनिमम से मिनिमम आपके पास 10 महीने मिलने वाले हैं, 10 महीने आपको मिलेंगे फर्स्ट। अब बताओ 10 महीने क्या कम होते हैं क्या तैयारी के लिए? मुझे तो नहीं लगता। 10 महीने आपको मिल जाएंगे अप्रोक्स। अगर ये वैकेंसी देखें तो निश्चित रूप से, अब ये कोई से महीने में हो, लेकिन ये 2025 में होगी, ये तो आपको कंफर्मेशन है। ये अब कितना लंबा जाएगा, लेकिन मैं आपको यूं कह सकता हूं कि मिनिमम से मिनिमम आपके पास ये प्लस पॉइंट रहेगा। ये प्लस पॉइंट है कि आपको मिनिमम फर्स्ट ग्रेड जैसा एग्जाम देना, तो उसके लिए 10 महीने आपको आराम से मिलेंगे। आज ही लिख के ले लो 10 महीने। अब सोचो 10 महीने आपके पास है और ये इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो बड़े तरीके से दोस्तों आप कर सकते हो। तो इस सवाल का जवाब मैंने दे दिया कि एग्जाम कभी भी हो, उसके बीच का जो गैप होगा ना, वो आपके पास 10 महीने होंगे, और 10 महीने में आप परिपूर्ण रूप से तैयारी करें और एक सिलेक्शन लेके चले जाएं। चलिए एक और प्रश्न की बात करते हैं। यह भी इससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन। पहली बार में सिलेक्शन कैसे लें? देखो पहली बार हो चाहे अंतिम बार हो, चाहे अब एक बार दे रहे हो, 2 बार दे रहे हो, 3 बार, ये डिपेंड नहीं करता। कई बार स्टूडेंट तैयारी करता रहता है, लेकिन कई बार हम अपनी कमियों को नहीं देखते कि हमसे कमी कहां हो रही है। हम 1 नंबर से रह रहे हैं, 2 नंबर से रह रहे हैं, 3 नंबर से। तो सबसे पहले अगर पहली बार में सिलेक्शन चाहिए ना, तो शायद फिर आपका कमजोरी क्या है आपकी, उस बात को नोटिस करें। भाई हमारा वीक पॉइंट क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, और हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, ये 2 चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट पेपर होगा, उसका सेकंड पेपर होगा, फर्स्ट पेपर में मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, सेकंड पेपर में एक सब्जेक्टिव पेपर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कमजोरी यानी किस विषय को लेकर कितना आप एफर्ट लगा सकते हो, उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है उसको ध्यान में, तब आपको पता लगेगा। या आपने पीछे कभी पेपर भी दिए हैं फर्स्ट ग्रेड का, तो आप इसमें 2 नंबर से, 3 नंबर से, 15 नंबर से रहे हो, तो वो 15 नंबर कम क्यों रहे, किस सब्जेक्ट में आपके नंबर कटे हैं, किस सब्जेक्ट में आपके बढ़े हैं, किस में आपकी कमी रह गई, कौन सा चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें कितनी कमी, ये चीजें कौन एनालिसिस करेगा? आपसे ज्यादा दूसरा एनालिसिस नहीं कर सकता, क्योंकि आप अपने बारे में बहुत अच्छे से बता सकते हो। और अब बड़ा समय अनुकूल है इन चीजों को परखने का, इन चीजों को जानने का। नोटबुक में एक एक बात नोट कर लो कि ये मेरे वीक सब्जेक्ट हैं, ये वीक टॉपिक हैं, इनमें कमी रह गई, इनके लिए मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। ये चीजें पॉइंट टू पॉइंट नोट करो, क्योंकि हम जब मेंटली सोचते हैं तो काफी सारे ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं, तो वो आते जरूर अच्छे, लेकिन अगर उन्हें स्टोर करके नहीं रखा गया, स्टोर कर लिख के रखो, जिसे बार बार आपकी टेबल के सामने होना चाहिए कि ये टॉपिक मेरे को बहुत अच्छे से क्लियर है, ये वाला नहीं है, इसमें मेरे पीछे नंबर कटे थे, इस बार इससे नहीं कटना चाहिए, इससे प्रश्न आता है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी बनानी होगी। स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग करो कि भैया मेरा इसमें तो नंबर कट ही नहीं रहा, ठीक है। तो ये अब सिलेक्शन लेना है, तो देखो इसके लिए कई प्रोसेस होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, पहले आपको इसका पता होना चाहिए कि एग्जाम पैटर्न क्या है, फिर आपको इसका पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, फिर आपको करनी उसकी तैयारी। समझ रहे इस बात को? तो एग्जाम पैटर्न क्या है दोस्तों, इस बात को अगर हम समझें, एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देता हूं। इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। कितने पेपर होते हैं दोस्तों? 2 पेपर होते हैं, ठीक है। देखो पेपर फर्स्ट होता है जो कि सभी के लिए कॉमन होता है,
सेकंड पेपर होता है वो दोस्तों किसका होता है? सब्जेक्ट का होता है। किसका होता है? सब्जेक्टिव पेपर होता है। अगर आप देखेंगे पहला पेपर उसमें 150 नंबर का अंक होगा और 75 क्वेश्चन होंगे। 150 अंक का है और 75 क्वेश्चन, इस बात को ध्यान करना। अगर आप बात करते हैं 2 मार्क्स का है, देखो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये एक विशेष, और नेगेटिव मार्किंग दे रखी है यहां पर। 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 40% लाना मिनिमम। देखो फर्स्ट पेपर में भी 40% लाना है। उसके बाद आपका 150 क्वेश्चन का सेकंड पेपर, उसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग 1/3, 3 घंटे का समय, और उसमें तो 40% पहले पेपर में और 40% दूसरे पेपर में लाना अनिवार्य है, वरना आप क्वालिफाई नहीं करोगे आगे मेरिट के लिए। इस बात को ध्यान करना है। तो अब क्या है कि पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट आपको पता लग गया है। पेपर फर्स्ट के अंदर मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट होते हैं, इस बात को ध्यान करना है। पेपर सेकंड आपका एक सब्जेक्ट का होता है। अब आपको पढ़ना बहुत होता है, क्योंकि इसमें 12th से लेकर ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के क्वेश्चन इसमें आते हैं, क्योंकि बड़ी वैकेंसी, बड़ी तैयारी, बड़े प्रश्न आते हैं, और पास करने वाले आप में से स्टूडेंट है जो आपके साथ रहते हैं, वही इसको क्लियर करते हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं कोई दूर से दूर दूसरे ग्रह से कोई व्यक्ति आएगा उसको पास करके जाएगा। करने वाले तो आप में से, तैयारी भी आप में से करते हैं, आप इस पेपर को फाइट करोगे। तो आप पहले मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से स्ट्रांग हो जाओ। कई स्टूडेंट घबरा जाते हैं, और फर्स्ट ग्रेड है मैं तो रीट की कर लूंगा, रीट आसान है, फर्स्ट ग्रेड कठिन है। लेकिन आपके लिए है ये चीज, पढ़ने वाले के लिए अपोजिट है। फर्स्ट ग्रेड आसान है, रीट कठिन है, इस बात को ध्यान करना है। ये सच्चाई है, इस बात को समझना होगा आपको। तो पहले एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर लिया, उसके बाद हम फर्स्ट पेपर पे जाते हैं और फर्स्ट पेपर के सिलेबस को थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं, जिससे कि चीजें और थोड़ी ब्रीफ हो पाएंगी और चीजों को बहुत बड़े तरीके से आप एनालिसिस कर पाओगे। ठीक है, चलिए सभी साथी सेशन को लाइक करते हैं एक बार, जितने भी साथी हैं। अगर फर्स्ट पेपर की बात करते हैं तो ये आपके सामने है। ठीक है, देखो ये फर्स्ट पेपर है, सामान्य सभी के लिए एक जैसा रहने वाला है। और यहां पर देखेंगे इसमें हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, इंडियन हिस्ट्री, स्पेसिफिक इंडियन नेशनल मूवमेंट्स, राष्ट्रीय आंदोलन जितने भी हैं वो सारा इसमें दिया गया है। उसके बाद अगर हम देखें मेंटल एबिलिटी इसके अंदर दी गई है, स्टैटिक्स सेकेंडरी लेवल का इसके अंदर दिया गया, जिसको गणित में सांख्यिकी बोलते हैं, वो सारा आएगा। मैथमेटिक्स इसमें सेकेंडरी लेवल के 10वीं तक की गणित आती है। प्रश्न इसके 5-5 प्रश्न आते हैं, 5 गणित के, 5 विज्ञान के, ये प्रश्न आते हैं, लेकिन एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। टोटल बनते तो 75 ही है। ठीक है, और उसके बाद मेंसुरेशन भी दे दिया, सामान्य हिंदी के देख सकते हैं, इंग्लिश भी इसके अंदर आ रही है, करंट अफेयर भी अच्छा खासा इसमें आता है, 5-5। सामान्य विज्ञान है, इंडियन पॉलिटी है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है, एजुकेशन मैनेजमेंट है। ठीक है, ये सारा कुछ इसमें दिया गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं सिलेबस में मल्टीपल सब्जेक्ट है, 10 से सब्जेक्ट रहते हैं, जिसमें हिंदी भी है, विज्ञान भी है, गणित भी है, स्कूल प्रबंधन भी, सारा कुछ आता है। अब फर्स्ट पेपर के अंदर आपको तैयारी अभी से लग जानी चाहिए। अब आपके माइंड में ये होगा सर पेपर सिलेबस चेंज होगा, अरे कुछ नहीं होने वाला है, कुछ ये चीजें आपको लेके बैठ जाएंगे एक दिन सिलेबस चेंज के चक्कर। अभी कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ आप अपनी तैयारी बेहतर करें। अब जैसे इसके अंदर तो स्टार्ट कर दें, जैसे पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया, नोट्स बनाओ अच्छे से, टाइम है। उसके बाद मेंटल एबिलिटी है, इसमें नंबर नहीं कटने चाहिए, 5% इसमें पक्के करो। फिर गणित को कवर करना है, और निश्चित रूप से गणित है, विज्ञान है, इसके निश्चित रूप से हम आपको तैयारी करवा देंगे इसके नए क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पे, नो डाउट। हिंदी है, इसकी तैयारी करो, तो अच्छे से नोट्स बनाओ। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, फर्स्ट पेपर के अंदर जितने आप अंक अर्जित करोगे ये आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। ध्यान करना, केवल 40% का खेल आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, आपका खेल होना चाहिए कि मिनिमम से मिनिमम 60 से 70% मैं कवर कर पाऊं फर्स्ट पेपर में। क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर होता ना, उसके अंदर बहुत ज्यादा कई बार चीजें डेप्थ में आ जाती है, पेपर बहुत कठिन आ जाता है। तो कई बार स्टूडेंट से क्या होता है, पेपर फाइट तक नहीं होता, 40% नहीं बन पाते। इसके चलते आपको फर्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। निश्चित रूप से इसमें एफर्ट्स लगा के आज तैयारी करोगे, तभी जाके आप 10 महीनों के अंदर इसको प्रिपेयर कर पाओगे। उसके बाद में आपका विषय के अंदर आप क्या करो, मेरा मानना यह है कि हर एक चीज को स्ट्रॉन्ग किया नहीं जा सकता। आप 12th लेवल को बहुत बड़े तरीके से कर लें, और ग्रेजुएशन लेवल है, इन दो चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे तैयार कर लें। आई थिंक इनका वेटेज भी चेंज कर दिया गया है मेरे हिसाब से, है ना। तो नो डाउट वो एक अलग इश्यू है, लेकिन आप जब तैयार करोगे तो आपके सामने क्वेश्चंस होंगे, वहां आप ये नहीं सोचते कि इसके कम अंक है, इसके ज्यादा है। आपके सामने क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन को ठीक करना, आपकी जिम्मेदारी इतनी बनती है। तो प्रिपरेशन एक अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में स्टार्ट कर दें,
जिस सब्जेक्ट की भी आप तैयारी करें उन सब्जेक्ट के टीचर से कंसल्ट करें और पॉइंट टू पॉइंट तैयारी करें। फर्स्ट ग्रेड में सबसे अच्छा मौका इसलिए होता है क्योंकि एक फर्स्ट ग्रेड का एक सिलेबस टू द पॉइंट दिया होता है और प्रश्न ना एग्जाम में प्रश्न आपका हूबहू छपता है। यानी कहने का मतलब है कि सिलेबस से बाहर कभी नहीं जाता, जितना दिया गया उतना ही प्रश्न पूछेगा, उससे एक चीज एक्स्ट्रा भी दोस्तों नहीं पूछी जाती, उससे भी एक चीज एक्स्ट्रा नहीं पूछी जाती है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करोगे और निश्चित रूप से आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अब मैंने सारी बातें आपके जो क्वेश्चन से वो क्लियर किए। आई थिंक और भी आपकी कोई प्रतिक्रिया इस भर्ती को लेकर है, कोई भी संशय, तो कमेंट के जरिए आप पूछ सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप नंबर हमारे चल रहे हैं, व्हाट्सअप के ऊपर आप मैसेज के द्वारा भी चीजों को कंसल्ट कर सकते हैं। नो इशू, आपको समय मिलते ही रिप्लाई मिल जाएगा। अब तैयारी करना या नहीं करना वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं ये नहीं कहता कि आप फाइट कर दोगे, मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते। कोई भी एग्जाम हो, छोटा बड़ा, तैयारी एक जैसी करनी है, मेहनत एक जैसी करनी है, 100% देना पड़ेगा। छोटा एग्जाम है तो भी देना पड़ेगा, बड़ा एग्जाम है तो भी देना पड़ेगा। लेकिन आप टारगेट करके चलें एग्जाम को कि मुझे फर्स्ट ग्रेड को कंप्लीट करना है, फाइट करना है, तो उसके लिए पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार कर लें और आज से तैयार कर लें। और जब तक एग्जाम ना हो तब तक उसे छोड़े ना, उसे फॉलो करते रहे, तभी आप चीजों को बहुत अच्छे से एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। अदरवाइज क्या कि नॉर्मल तैयारी से एग्जाम फाइट नहीं होता है, क्योंकि लाखों विद्यार्थी तैयारी करते हैं और लाखों के बीच अपने आप को साबित करना, उनको चैलेंज करना, उनसे आगे निकलना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होता है। और निश्चित रूप से इतनी कोई कठिन परीक्षा नहीं है। माइंड से स्ट्रेस को दूर करें कि फर्स्ट ग्रेड है तो पता नहीं क्या पेपर आएगा, पेपर वही आएगा जो आप पढ़ने वाले हो। आने वाले समय में इसके अंदर मैं बुक्स रिलेटेड है या सब्जेक्ट रिलेटेड हर एक चीज आपको बताऊंगा भी यूट्यूब के माध्यम से कि भी इसमें क्या क्या कहां कितना पढ़ना है, सारी बातें बताएंगे। नो डाउट जुड़े रहेगा चैनल के माध्यम से। बाकी इसके लिए हम आपको निश्चित रूप से फर्स्ट ग्रेड में भी काफी सारी हेल्प करने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट पेपर में मैथ आता है, फर्स्ट पेपर में साइंस आती है, फर्स्ट पेपर में रीजनिंग आती है, कुछ और सब्जेक्ट है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी मैथ साइंस तो कवर करवाएंगे ही करवाएंगे आपका, जिससे कि आपके 10% ठीक हो जाए। 75 में से 10 क्वेश्चन आपके टू द पॉइंट हम जो करवा देंगे वहां से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारा टारगेट रहेगा। उसके अलावा भी हम एफर्ट्स और लगाएंगे जितना हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। और सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए ये भी मेरा सुझाव है कि वो भी तैयारी करें। उनके लिए भी सेपरेटली एक वीडियो आपके लिए साझा करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए इस समय निश्चित रूप से। तो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना शुरू कर दें। अब आप ये पूछते हो भर्ती कब आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, कितने पदों पे आएगी, पेपर कब होगा, तो वो एक होता है टाइम पास करना। तो वो आपको करना है तो करते रहो, नहीं तो भैया सीधे सा भीड़ का हिस्सा मत बनो, क्योंकि जब भीड़ आएगी ना तो फिर भीड़ आपको रोंद के चली जाएगी। जीतेगा वही जो शुरू से दौड़ रहा है। ध्यान करना। बाकी आप हमारे कोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं। 30% डिस्काउंट चल रहा है, 30 जून तक ऑफर वैलिड रहेगा। कूपन कोड SK30 SK9 क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना और फर्स्ट ग्रेड का भी यहां पर कोर्स आपको मिल जाएगा आने वाले समय के अंदर। नो डाउट ऑन डिमांड आपका फटाफट स्टार्ट होने वाला है। जल्दी से जल्दी सेकंड ग्रेड का भी लेके आएंगे। अभी तक जितने बैचेस है उसके अंदर आप तैयारी कर रहे हैं, रीट है, पशु परिचय है, LDC है, पटवार है, जो भी वैकेंसीज है, और आने वाले समय बड़ी वैकेंसीज 10 जुलाई के आसपास बजट में आपको अनाउंस देखने को मिलेगा। बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। चलिए, आई होप कि फर्स्ट ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन था आपका मैंने सॉल्यूशन किया होगा। मिलते इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।